भारत में आपने कई शहरों के बारे में सुना और पढ़ा होगा। कुछ शहरों को उनके यहाँ मिलने वाले खनिज, खान-पान, वेशभूषा, संस्कृति और अनूठी परंपराओं की वजह से पूरे देश में जाना जाता है। वहीं कुछ शहरों को वैश्विक स्तर पर भी जाना जाता है। भारत के विभिन्न शहरों के बारे में जानने की इस कड़ी में इस लेख के माध्यम से हम भारत के एक नए शहर के बारे में जानेंगे। क्या आपको भारत के ऐसे शहर के बारे में पता है जिसे सिल्वर सिटी कहा जाता है? यदि नहीं पता है तो इस लेख के माध्यम से आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। तो किस शहर को सिल्वर सिटी कहा जाता है, ये आज हम इस लेख में जानेंगे। भारत यानी विविधताओं का देश, जहां आपको अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते हुए मिलेंगे। यहाँ के राज्यों और उन राज्यों के शहरों की अपनी एक पहचान है। कुछ शहरों को उनके यहाँ मिलने वाले खनिज, खानपान, वेशभूषा, संस्कृति और अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है। वहीं इनमें से कुछ शहरों को वैश्विक स्तर पर पहचान भी मिली हुई है। भारत के विभिन्न शहरों के बारे में जानने की अपनी इस कड़ी में इस लेख के माध्यम से हम भारत के एक नए शहर के बारे में जानेंगे। क्या आपको पता है कि भारत के किस शहर को सिल्वर सिटी के नाम से जाना जाता है? यदि नहीं तो इस लेख के माध्यम से हम देखेंगे। भारत के किस शहर को सिल्वर सिटी कहा जाता है? भारत के विभिन्न शहरों की अपनी पहचान है। इस कड़ी में भारत के ओडिशा राज्य के कटक शहर को सिल्वर सिटी के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है सिल्वर सिटी? भारत का यह शहर अपने यहाँ होने वाले चांदी के कामों में ताराकशी के लिए जाना जाता है। दरअसल यहाँ चांदी के कलाकार फिलीग्री के लिए जाने जाते हैं, जो कि आभूषणों और चांदी के अन्य कामों में उसके आकर्षक लुक देने का काम करते हैं। यहाँ इस प्रकार का काम करने वाले कलाकारों की संख्या 2000 से अधिक है, जिन्होंने अपने पूर्वजों से यह कला सीखी है। क्या होता है फिलीग्री का काम? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर फिलीग्री का काम क्या होता है। तो आपको बता दें कि यह बहुत बारीक काम होता है, जिसे धातु में अटैच किया जाता है। यह मुड़े हुए धागे या मोती या फिर दोनों को एक साथ मिलाकर धातु की सतह पर लगाया जाता है। आपको बता दें कि यह पुर्तगाली, फ्रेंच और इतालवी में काफी लोकप्रिय रहा है, इसलिए भी मशहूर है। कटक ताराकशी के अलावा बारबाटी किले के लिए भी मशहूर है। यह किला महानदी के किनारे पर बसा हुआ है, जो कि अपने खूबसूरत दरवाजों के लिए जाना जाता है। इस 9 मंजिला महल का निर्माण 14वीं शताब्दी में गंगवंश ने करवाया था। इसके अलावा यहाँ पर परमहंसानंद मंदिर है, जो कि शिव का मंदिर है। वहीं यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म स्थान को भी देखा जा सकता है, जहाँ पर एक संग्रहालय बना हुआ है, जो कि सुभाष चंद्र बोस के जीवन को दर्शाता है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।